दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल शुरू हो गई है और इस बार जो है केंद्र में है जीतन राम मांझी। माना ये जा रहा है कि बिहार के जो नए अभी सीएम बने हैं नीतीश कुमार, नए क्या हैं 9वीं बार बने हैं तो नए तो नहीं हैं। बहरहाल जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है एनडीए के नेतृत्व में, वो सरकार अब मुश्किल से 10 दिन चलेगी और इसके बाद सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। कारण जो दिखाया गया है वो ये है, उनका एक बयान बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि उन्हें अगर एक मंत्री पद और नहीं दिया जाता है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। अब आप ज़रा-सा देखिए, पिछले दिनों जब नीतीश कुमार की इस्तीफ़ा देने की खबरें आई, उसके बाद जब इस्तीफ़ा हुआ, उस दौरान तक जो है एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि आरजेडी की तरफ से यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव गुट की तरफ से जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफ़र दिया गया है। तो ऐसा संभव था क्योंकि वैसे भी वो उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जीतन राम को मुख्यमंत्री बना कर के जो है आरजेडी सत्ता में रहना चाहेगी, ऐसा उन्होंने संभवतः प्रयास किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर जीतन राम मांझी को पद की ही कोई ऐसी लालसा होती या मंत्री पद चाहिए और ये चाहिए, वो चाहिए, तो उस हिसाब से तो उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, तो फिर वो क्यों नहीं गए? अब इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई अपनी पर्सनल मजबूरी हो या कोई समस्या हो, किसी प्रकार का दबाव हो, ऐसा भी हो सकता है, चाहे जो भी हो। लेकिन अभी के समय की राजनीति जो है बिहार की, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उथल-पुथल हो रही है और संभावना यही है कि सीएम नीतीश कुमार जी जो है वो फ्लोर टेस्ट के बाद नहीं रहेंगे यानी बदल जाएँगे। और ऐसा यदि होता है तो अब तक तो ये होता था कि नीतीश कुमार ही इधर से उधर हो करके और सीएम बन जाया करते थे। उनके पास करीब-करीब जो है ऐसी स्थिति में थे वो 45 विधायकों के साथ कि वो जिधर चाहे उधर सरकार बन जाए। तो इस वजह से वो पद जो मुख्यमंत्री का था वो अपने पास रखते थे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मिल-जुल करके चलाते थे। लेकिन इस बार जो है ऐसी संभावना है कि अगर जीतन राम मांझी पलटी मारते हैं तो मुख्यमंत्री वो बन जाएँगे, तो नीतीश कुमार जो है वो भविष्य में सीएम नहीं रहेंगे। जीतन राम मांझी के इस मंत्री पद वाले बयान को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अब, और वो अपना महत्व जो है दिखाने के लिए कहीं न कहीं मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं या जो भी हो। लेकिन इसके पीछे एक और जो है पुरानी चीज़ भी है, जो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनका संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं है और उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो है किस तरीके से गुस्साए हुए थे एक बार, और उन्होंने जीतन राम मांझी को यहाँ तक कह दिया कि हमारी मूर्खता की वजह से ये सीएम बन गए थे या जो भी चीज़ें थी। तो काफ़ी गुस्से में और बहुत ही गलत तरीके, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा अशोभनीय तरीके से जो है जीतन राम मांझी पर उन्होंने टिप्पणियाँ की थी, जो बहुत ठीक नहीं थी। और एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से गुस्सा में सदन के अंदर जो है किसी भी विपक्षी का ही है तो ठीक है, आप आपस में बातचीत करते हैं, अलग मामला है, लेकिन इस तरीके से टिप्पणी कर देना जो है बहुत उचित नहीं माना जाता है। बहरहाल उन्होंने जो किया वो उनका अपना निजी विचार है, उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन इस चीज़ को लेकर के जो ये विवाद इन दोनों लोगों के बीच में हुआ था, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है एक खाई की तरह से है और एक दूसरे से नाराज़गी तो है ही। तो ऐसा संभव है कि जीतन राम मांझी जो है इस प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में सीएम बन ही जाएँ। 10 दिन की बात है, फ्लोर टेस्ट होना है। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जेडीयू के कई सारे विधायक जो है इस बात के पक्ष में नहीं थे कि जेडीयू जो है वो एनडीए के साथ जाए और नीतीश कुमार दोबारा फिर से सीएम बन जाए। वो सीएम नीतीश कुमार को देखना चाहते थे लेकिन आरजेडी के साथ ही देखना चाहते थे। अच्छा, उनमें भी 2 तरीके की एक जेडीयू जो है हो गई थी। कुछ लोग चाहते थे एनडीए के साथ जाना, कुछ लोग चाहते थे कि आरजेडी के साथ ही बने रहें। और ऐसा आप जो है वो मंडल साहब के बयान से भी ज़ाहिर होता है कि फ्लोर टेस्ट में जो है कौन किधर जाएगा, कौन किधर नहीं जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुमत में जो है नहीं है। बहुमत का मतलब कि बहुत बड़ी सीट से जो है बहुमत में नहीं है, 5-7 सीटों का मामला है पूरा। तो कोई भी इधर से उधर होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जेडीयू के ही विधायक जो हैं वो टूटें। ऐसा भी हो सकता है कि आरजेडी के भी कुछ विधायक टूट-फूट करके इधर-उधर चले जाएँ। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जेडीयू में जो है विधायकों के 2 मत हैं, तो आरजेडी में
नहीं होगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जो है यही था कि आरजेडी के जो सारे 79 हैं वो सभी लोग जो है एक मत हैं और आरजेडी के साथ ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो 45 हैं वो एक साथ नहीं हैं और उनमें जो है कुछ मतभेद हैं एनडीए को लेकर के और आरजेडी को लेकर के। बहरहाल ये 2-3 मामले ऐसे हैं जो फ्लोर टेस्ट में किसी का भी गणित बिगाड़ सकते हैं और नीतीश कुमार जो है कभी भी, यानी कि ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो एकदम हाशिए पर रहेंगे जब तक भी ये सरकार चलेगी। 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, जब तक भी चलती है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये सरकार हमेशा खतरे में ही रहेगी। कभी भी कोई भी इधर से उधर होता है तो तुरंत सरकार गिर जाएगी। और जिसके पास थोड़ा सा भी विधायकों का एक समूह, यानी 10, 15, 20, 25 जो भी ले लीजिए आप, क्योंकि 8 ही सीट की बात है, तो कोई 8 लोग मिल करके भी जाकर इधर से उधर हो करके सरकार को जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स वाली राजनीति करके कोई बड़ा पद हासिल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, जैसा जीतन राम मांझी को लेकर के कहा जा रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? बिहार में जो है एनडीए में जाकर के नीतीश कुमार ने ठीक किया या नहीं किया? आरजेडी क्या सचमुच ऐसा कुछ कर पाएगी फ्लोर टेस्ट में? इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।